बात करते हैं कॉफी की कीमतों में वृद्धि के प्रमुख संभावित कारणों पर। सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और अन्य उष्ण कटिबंधीय देशों में होता है। यहाँ यह भी बता देते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्म और नमी वाला क्लाइमेट वर्ष के अधिकांश समय में बना रहता है, लेकिन अब इन क्षेत्रों में क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव से अत्यधिक वर्षा, सूखा और पाला जैसी समस्याएं बढ़ रही है। ब्राजील में अत्यधिक गर्मी और सूखे ने कॉफी की फसल को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी ओर कोलंबिया और वियतनाम में लगातार बारिश के कारण कॉफी के पौधों में फंगस और अन्य बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में कॉफी की पैदावार पर बहुत असर पड़ा है। इस दौरान विश्वव्यापी स्तर तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आवश्यक फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस अवधि में ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं और ऊर्जा लागत में निरंतर बढ़ोतरी ने इन आवश्यक सामग्रियों को लगातार महंगा बना दिया है। इतना ही नहीं, कोविड महामारी के बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन में आई बाधाओं के कारण समुद्री और हवाई परिवहन की लागत में भी वृद्धि हुई है। इस वजह से कॉफी एक्सपोर्ट करना भी महंगा हो गया है। कुछ देशों में श्रमिकों की कमी के कारण भी कॉफी उत्पादन धीमा हो रहा है। दूसरी ओर यह भी वास्तविकता है कि कॉफी की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से एशियाई देशों में कॉफी की खपत हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा भारत और चीन जैसे देशों में कॉफी के प्रति लोगों में बढ़ती दिलचस्पी से बाजार पर अधिक दबाव पड़ रहा है। आप जरा समझ लें कि कॉफी किसानों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बदलते मौसम के कारण कॉफी की उपज में कमी आ रही है। सूखा और अधिक वर्षा दोनों ही फसलों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रहे हैं। इससे किसानों की आय काफी हद तक प्रभावित हो रही है। कॉफी बीज, फर्टिलाइजर, कीटनाशक और मजदूरी की बढ़ती लागत किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस तरह से कॉफी खेती के विभिन्न इनपुट्स की लागत बढ़ने से उनके लाभ में कमी आ रही है। अक्सर छोटे किसान कॉफी की बढ़ती कीमतों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि बिचौलिए और बड़े व्यापारी उनसे कम दामों पर खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस तरह से अधिक मुनाफा कमाते हैं। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कॉफी के दाम तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे किसानों के लिए भावी वित्तीय योजना बना पाना मुश्किल हो जाता है। किसानों को इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तमाम तरह के उपाय करने पड़ेंगे। इन उपायों की मदद से वे न सिर्फ कॉफी उत्पादन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि लागत में भी कटौती संभव हो सकती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मौसम परिवर्तन के अनुरूप खेती के तरीके अपनाने कॉफी उत्पादन की हानि से बचने के लिए सबसे पहली और अहम शर्त है। विशेषज्ञों की राय में किसानों को सूखा प्रतिरोधी कॉफी प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए। जल अनमोल संसाधन है तथा जल संरक्षण तकनीकों जैसे ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किसानों को बड़े पैमाने पर अपनाना पड़ेगा। इसके साथ जल का सोच समझकर प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। जल संसाधन के संरक्षण में मल्चिंग यानी कि मिट्टी को ढककर नमी बनाए रखना की अहम भूमिका है। खेत की मिट्टी में नमी बनाए रखने में इसका उपयोग करना चाहिए। फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की बढ़ती लागत से बचने के लिए जैविक खेती को भरसक अपनाने पर ध्यान देना होगा। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मजबूत बनाए रखना होगा। किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य पाने के लिए सहकारी समितियों और एफपीओ में शामिल होना चाहिए। इनमें भरसक सक्रिय भागीदारी बनाए रखनी चाहिए। ई कॉमर्स और सीधा व्यापार मॉडल डायरेक्ट ट्रेड अपनाकर बिचौलियों की भूमिका कम की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि सही मूल्य पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाना संभव होता है। परंपरागत खेती के स्थान पर स्मार्ट खेती तकनीकों जैसे ड्रोन, सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के प्रति जागरूक होना भी इस क्रम में अति महत्वपूर्ण है। फसल की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप्स और सैटेलाइट इमेजिंग का सहारा लेने पर भी जोर देना चाहिए। केवल कॉफी पर निर्भर रहने की बजाय अन्य फसलें जैसे
काली मिर्च, इलायची और मसालों की खेती भी साथ साथ कर सकते हैं। फसल विविधीकरण से ज्यादा लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ मधुपालन और फल उत्पादन को भी अपनाकर आय के नए स्रोत तलाशे जा सकते हैं। अंत में यह भी कहना चाहेंगे कि फसल बीमा योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से बचा जा सके। इसी के साथ सरकारी अनुदानों और ऋण योजनाओं की जानकारी लेते रहें और समय समय पर इनका लाभ उठाएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें।